हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आई कैन टीचर्स पॉइंट। माई सेल्फ निशा एंड वर्किंग इन अ केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी केवीएस पीआरटी टाइप 2 में आपकी ईवीएस, जीएस और टीडब्ल्यूएयू या फिर आप कह लो ओवरऑल जो आपका जीके का पार्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसमें जो थीम्स दे रखी है और साथ में आपको कुछ जो है जीएस का पार्ट दे रखा है, लाइक हिस्ट्री वगैरह के कुछ जो है टॉपिक्स दिए गए हैं। आप उसको किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, आज हम उसकी बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है आपके फ़ोन में, एनसीईआरटी बुक एंड सॉल्यूशन ऐप। ठीक है, उसको आप क्लिक करोगे। ये एक ऐसी ऐप है जिसको आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो एक बार सारे चैप्टर्स डाउनलोड करने के बाद। लाइक अब मैं जो है नेट ऑफ़ कर दूँगी अपना, ठीक है। और नेट ऑफ़ करने के बाद भी ये ऐप चलेगी। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था आपको जो है योगा की और जो है आर्ट की, विजुअल आर्ट की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ईवीएस, जीएस जो भी आपका पार्ट है, ठीक है, ये वाला ईवीएस, जीएस वाला, जो ज्योग्राफी वाला जिसमें अंदर थीम्स वगैरह सब कुछ पूछा गया है, उसकी प्रिपरेशन आप किस किस तरीके से करोगे। जैसे कि आप पहले सिलेबस दे सकते हो। ये जो है आपका ईवीएस का सिलेबस है। यहाँ से फैमिली एंड फ्रेंड्स से फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लाइफ अराउंड अस, गिफ्ट ऑफ नेचर, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, physiological process in plant, animal and human being, weather, climate, landform of India, culture, heritage and tradition, governance and democracy, constitution of India, Indus Valley civilization, Guptera, resources of India, magnet material, method of सेपरेशन। यहाँ तक का आपका जो है सिलेबस है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, जिसके थ्रू आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आज जो है आपकी 101% कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं आपको इतने बिलीव के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने टाइम पर जब मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की बुक फॉलो करी थी ईवीएस के लिए, हिंदी के लिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको जो है पूरे बिलीव के साथ कह सकती हूँ, अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका 100% ये वाला पोर्शन जो है रेडी होना ही होना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड, हमने ये ऐप ओपन कर ली थी। आपका जो भी मीडियम है, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, आप दोनों में से किसी को मीडियम को जो है ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जो है सॉल्यूशन नहीं पता है, मान लो आपने चैप्टर पढ़ा और आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे रखा है, ये सॉल्यूशन भी आप दे सकते हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बुक्स से। तो ये हमने क्लिक करा एनसीईआरटी बुक्स ऑफ इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और नेट मेरा ऑफ़ है क्योंकि मैंने पहले नेट ऑफ़ कर दिया है, बार बार इसमें फिर ऐड आती है। अब आपको क्या करना है, क्लास थर्ड आप देखिए, जो जो मैंने सिलेबस पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप क्लास थर्ड का सिलेबस देखिए। उसमें तो दिखा था ना लाइफ अराउंड अस, तो जो बुक्स आई है ईवीएस की उसका नाम ही है द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे हम। इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, गोइंग टू मेला, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग लाइफ टुगेदर, लिविंग इन हारमोनी, वाटर आर प्रीशियस गिफ्ट, फूड वी ईट, स्टेइंग हेल्थी एंड हैप्पी, द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, मेकिंग थिंग्स, टेकिंग चार्जेस और चार्ज ऑफ वेस्ट। ये सारे वही थीम है जो आपने अभी पढ़े हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। फूड, शेल्टर, एनिमल, प्लांट, इन थीम पे बेस्ड ही ये पूरी की पूरी बुक है जो आपको पढ़नी है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब इन जो बुक्स के अंदर ना मोस्टली स्टोरीज दे रखे हैं, पर स्टोरीज के अंदर कुछ कुछ जो है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आएंगे। इसलिए आपको एक बार ये चैप्टर से गो थ्रू होना है। जब इन चैप्टर से आप गो थ्रू हो जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कौन सी इंपॉर्टेंट बात कही गई है, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए आपको पूरा एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आप चाहो तो ये पुरानी वाली जो बुक थी, लास्ट ईयर वाली, ये वाली इन्वायरमेंटल लुकिंग अराउंड अस, ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पर वो जो मैंने भी बताई है वो न्यू एनसीईआरटी है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। यहाँ पे भी यही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पर यहाँ पे और द स्टोरी बेस्ड में दे रखी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, वेब ऑफ लाइफ, ब्यूटीफुल क्लोथ, लेफ्ट राइट, फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सारी थीम बेस्ड है, पर अब जो है एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटीज़ आ गई है। तो अब जो ईवीएस का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, द वर्ल्ड अराउंड अस कर दिया है। आप चाहो तो पुरानी वाली एनसीईआरटी, न्यू वाली एनसीईआरटी दोनों को पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, तो अब द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है, जो अभी न्यू एनसीईआरटी है वो ही पढ़नी है आपको। अंडरस्टूड फ्रेंड्स।
मेरे टाइम पे न्यू एनसीईआरटी नहीं थी, ये वाली इन्वायरमेंटल वाली थी, तो मैंने ये वाली पढ़ी थी 3rd क्लास के लिए। अभी न्यू आ गई है और ज़्यादा अच्छी आ गई है, तो आप ये वाली पढ़ के जाइए, ये तो 100% पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है 4th क्लास का, एक बार देख लेते हैं। 4th क्लास में भी द वर्ल्ड अराउंड अस, इन्वायरमेंटल, ठीक है। अब इसमें क्या है, द आवर वंडरस वर्ल्ड है इस बुक का नाम, द वर्ल्ड अराउंड अस आवर वंडरस वर्ल्ड। इसके अंदर लाइफ लिविंग टुगेदर, एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड, नेचर ट्रेल, ग्रोइंग अप विद नेचर, फूड एंड हेल्थ, हैप्पी एंड हेल्थी लिविंग, डिफरेंट लैंड डिफरेंट लाइफ्स, आवर स्काई, ये सारे चैप्टर्स दे रखे हैं ना। जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था रीड ऑफलाइन करने के लिए, मैं ये बता रही हूँ कि आप इस तरीके से डाउनलोड कर कर ईजिली अपना जो है सारा सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। आवर इन्वायरमेंट में दे रखा है इन्होंने। अब ये देखिए डिफरेंट लैंड्स के बारे में बता रखा है। ये इस तरीके से आपको ना एक एक चीज़ पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन भी ना आपका ऐसे घुमा फिरा कर आएंगे। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा पर बुक में से ही आएगा, इसलिए आपको एक बार ध्यान से चीज़ें देखनी है। कौन से रीज़न में कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, क्या जो कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कठपुतली कहाँ होती है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसलमेर का फोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। सोनार किला कहाँ पर है, ये ठीक, इस चीज़ें आपको जो है अच्छे से पढ़नी है। ऑन द सी शोर विद चांदनी, मतलब स्टोरी के माध्यम से चीज़ें बताई गई है, पर आप जब पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। लाइक श्री जगन्नाथ टेम्पल ये कहाँ पर है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर टेम्पल है इंडिया का, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। रथ यात्रा के लिए फेमस है। कौन सा फेस्टिवल के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जुड़ जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस लास्ट में दे रखे हैं ना, इनको सॉल्व करना है। और यकीन मानिए अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपको आपको जो है सारे आंसर आते होंगे। मैंने अपने टाइम पे एक एक एनसीईआरटी की एक एक चीज़ पढ़ी थी। अब आप देखो, लोसांग है, नामसोंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल इन सिक्किम, ठीक है। ये चीज़ें पर्टिकुलर केवीएस जो है ना एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करता है, उसमें से पेपर बनाता है, ठीक है। वो पूछ लेंगे सिक्किम में कौन सा मोस्ट फेमस फेस्टिवल है, तो आपको पता होना चाहिए लोसांग और नामसोंग। इस तरीके से, और कौन से ओकेशन पे वो सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ ओकेशन टू सेलिब्रेट हार्ड वर्क ऑफ फार्मर के ओकेशन पर, ठीक है। ट्रेडिशनल गेम एंड मास्क डांस कोल्ड छाम, ट्रेडिशनल गेम्स और मास्क डांस को हम वो क्या कहते हैं, छाम। तो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन ना आपको बुक्स पढ़ के ही आएगी। अगर आप लूसेंट की बुक्स कंटिन्यू पढ़ते रहोगे और डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे, आपको लगेगा कि हाँ मेरा पेपर क्लियर हो जाए केवीएस का, तो ऐसा नहीं होने वाला। केवीएस इज इक्वल टू एनसीईआरटी। तो मैंने बताया दे, तो योगा वाली और विजुअल आर्ट वाली, ईवीएस वाली, तो फुल आप एनसीईआरटी ही पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जब आप बुक पढ़ोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि किसी किस चैप्टर में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और किसी किस चैप्टर में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है, ठीक है। आप चाहो तो अपने नोट्स बना सकते हो। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो यहीं पे चीज़ों को फिल करके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पर इसको ही आपको पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, सो फ्रेंड इसके साथ साथ आप जो इन्वायरमेंटल यानी जो पुरानी बुक है ये इन्वायरमेंटल की लुकिंग अराउंड अस, इसको भी आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो, ठीक है। ये भी पूरा एनिमल्स के बारे में ही मेनली चीज़ इसमें डाली गई है, इसको भी आप देख सकते हो। अगर आपको ये कि मेरे पास टाइम है आई कैन डू, तो सो यू कैन डू इट ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज़ क्लास 5th। क्लास 5th में भी सेम द वर्ल्ड अराउंड अस की बुक है जो आपको पढ़नी ही है। वाटर, जर्नी ऑफ रिवर, मिस्ट्री ऑफ फूड, आवर स्कूल, आवर वाइब्रेंट कंट्री, सम यूनिक प्लेसेस, एनर्जी, हाउ थिंग्स वर्क, लॉज, रिदम ऑफ नेचर, अर्थ, आवर शेयर्ड होम, ये सब चीज़ आपको जो है देखनी है। उसके बाद जो है आप चाहो तो ये वाली इन्वायरमेंटल साइंस की बुक भी आप पढ़ सकते हो। इसमें से पेपर ना मेरे टाइम पे आया था 2023 में, क्योंकि उस टाइम न्यू एनसीईआरटीज़ नहीं आई थी। पर अब न्यू एनसीईआरटीज़ आ गई है तो मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम है वो न्यू एनसीईआरटीज़ में से ही आएगा, ठीक है। पर अगर आपके पास टाइम होता है तो एक बार आप इन पे भी जो है अपनी नज़र डाल सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी क्लास 6 की बुक से। इसके अंदर जो है साइंस की बुक है, ठीक है। मैंने ये वाली पढ़ी थी अपने टाइम पे। इसमें कंपोनेंट ऑफ फूड, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है पर आप जब पढ़ोगे आपको लगेगा कि हाँ किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर जो है जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ सकता है।
ऐसे करके आपको सबको पढ़ना है, जैसे कि मैग्नेट, फन विद मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, एयर अराउंड अस, मोशन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ये सब चीज़ें हैं। गेटिंग टू नो प्लांट, बॉडी मूवमेंट, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, sorting मटेरियल इनटू ग्रुप, कंपोनेंट टू फूड, ये सब डाल रखा है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का पार्ट भी है। और ये है न्यू एनसीईआरटी के अंदर। द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, माइंडफुल ईटिंग, अ पार्ट टू अ हेल्थी फूड, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। देखो ये वाली चीज़ें क्या है, आपका सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, मटेरियल अराउंड अस, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। टेम्परेचर इज मेजरमेंट, जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, सेपरेशन मेथड सेपरेशन, ठीक है, एवरीडे लाइफ में। ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ये होगा आपका साइंस, और इनमें यहाँ पे जो है क्वेश्चन दे रखे हैं। साइंस एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रखे, जो चैप्टर था ना पहली वाली एनसीईआरटीज़ की, उन चैप्टर के क्वेश्चन दे रखे, आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो। पर आपको साइंस यहीं से करनी है, लूसेट की साइंस लेके मत बैठ जाना। केवीएस का एग्ज़ाम में, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, और केवीएस एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन पूछता है। फिर अगर मैं बात करूँ तो सोशल साइंस की, तो आपको 6 से लेकर 8 क्लास तक की सोशल साइंस की बुक्स भी पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या जानना है, आपको हिस्ट्री जाननी है, ज्योग्राफी जाननी है, ये सब चीज़ें, डेमोक्रेसी जाननी है। तो 6 से 8 क्लास की एनसीईआरटी आपके लिए इनफ है। ये एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक है, ये वाले सब कुछ पढ़ना है आपको। देखो ग्रूस रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2, ये सब चीज़ें पढ़ना है, और इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है ना, और क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम आपने बताया था और हमने वैसा पढ़ा, और हमने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। ये अब हमारा पास्ट है, आवर पास्ट। इसके अंदर जो है किंगडम, ये सब चीज़ें आ जाएंगी जो कि आपको देखनी है। और आप ना एक बार इसको पढ़िए, आपको ना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। आप चाहो तो हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हो, जो भी आपको मीडियम ईजी लगता है, ठीक है, क्योंकि स्टोरी की तरह पढ़ाया गया है इसमें। बस आपको इन्फॉर्मेशंस जो है उसके की नोट्स बना देने, इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है इन सब के अंदर। आपको रट्टा थोड़ी ना मारना है, आपको पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। आवर द आर्ट्स आवर हैबिटेंट, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। आवर कंट्री मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, मैप्स, मोशन ऑफ अर्थ, ग्लोब, ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि पेपर में आती हैं इनमें से। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, गवर्नमेंट क्या है, पंचायत राज क्या है, ये अर्बनाइजेशन, रूरल लाइवलीहुड, अर्बन लाइवलीहुड, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ सकते हो ना, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा केवीएस का, अदरवाइज़ नहीं होने वाला। अभी आपके पास पूरा 1 मंथ बाकी है, ऑलमोस्ट 1 मंथ बाकी है, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। और ये चीज़ मैंने आपको ना अपनी पहले वाली वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि केवीएस का जब प्री होगा, उसके कुछ टाइम बाद का रिजल्ट आ जाएगा, फिर जो है मेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और वो भी शायद विदिन 1 मंथ हो जाएगा, वही हो रहा है, क्योंकि हमारे टाइम में भी यही हुआ था, और आपके साथ भी यही हो रहा है। जो बहुत अच्छे से मेहनत कर लेगा उसका हो जाएगा, और जो मेहनत नहीं कर पाएगा वो बेचारा जो बच्चा पीछे रह जाएगा। तो आप अपना बेस्ट दीजिए। अब इसमें दोबारा से हमें क्या करना है, एक तो सोशल स्टडीज़ पढ़नी है, यही एक्सप्लोरिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें मैंने भी पढ़ी थी जब मैंने अपना केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, और इसमें से ही पेपर आया था, इसलिए मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप इसमें से पढ़िए, आपका जो है 100% सब कुछ जो है आपको आ जाना है। आप मुझे आगे बताइएगा ज़रूर कि हाँ मैंने पढ़ा था, इसमें से आया था, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए, ये सब वही है जो हम आपके सिलेबस का पार्ट है। सेम बुक्स है, बस क्लास जो है डिफरेंट हो रही है। क्लास 6 का हो गया है, उसके बाद जो है अभी तक देख रहा था यहाँ पे साइंस की बुक्स देख रही थी, ये मैंने आपको बता दिया, पर मुझे क्लास 7 का देखना है, सॉरी, ये रहा क्लास 7, इसकी साइंस की बुक्स ये रही। क्यूरियोसिटी नई बुक है जो आपको पढ़नी है। वर्ल्ड ऑफ मैटर, नॉन मैटर, चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल केमिकल, एडोलसेंस, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, हीट ट्रांसफर इन नेचर, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट, जो कि बोला गया है आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको जो है चीज़ें जो है पढ़नी है अच्छे तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब कुछ एनसीईआरटी का ही पार्ट दे रखा है। ये पहले वाली साइंस है, इसको भी पढ़ सकते हो आप, इसमें भी वही सब चीज़ दे रखी है जो अभी न्यू वाली एनसीईआरटी में दे रखी है, बस थोड़ा कम होगा इसमें, इसमें थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, तभी तो बुक्स चेंज हुई है। उसके बाद साइंस के बाद आपको सोशल स्टडीज़ पढ़नी है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये सब चीज़ें पढ़ना है आपको, ठीक है। देखो गुप्त एरा आ गया, द गुप्त इरा, एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये आपके सिलेबस का पार्ट है।
हाउ द लैंड बिकम स्कैर्ड, ये सब चीज़ें क्या है आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में वही डेमोक्रेसी आएगा, गवर्नमेंट आएगा, ये सब चीज़ें पढ़नी है। आवर पास्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देख लेना है एक एक बार। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखने में लग रहा है कि इतनी सारी बुक्स है, पर जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, एक दिन में आप एक क्लास की सारी बुक्स डालोगे। थर्ड क्लास में कुछ ज़्यादा सिलेबस ही नहीं होता, आप जल्दी से पढ़ डालोगे, ठीक है, 2 घंटे में थर्ड क्लास का सिलेबस ख़त्म। ऐसे ही है, थर्ड क्लास का ज़्यादा सिलेबस नहीं है। सेम फोर्थ क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट होगा, आप कर डालोगे। फिर जो है आपको फिफ्थ क्लास को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। फिर आपको सिक्स सेवन्थ एट क्लास की, सिक्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेवन्थ एट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बहुत अच्छे से करना होगा। फिर आपको लास्ट जो मेरे अकॉर्डिंग है साइंस एट क्लास की पढ़नी है, ठीक है, ये वाली। इसके अंदर आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट, इसी में से चीज़ें उठ के आएंगी। और यही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। आप जब पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा कि हाँ, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर कितनी सारी चीज़ दी गई है। हमें लगता है कि एनसीईआरटी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बाहर की बुक्स लेके पढ़ते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ये सब चीज़ें हैं। सब नेचुरल फिनोमिना, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। एक बार तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट्स बना लीजिए, या तो फिर उसको हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद सेम सोशल स्टडीज़ भी आपको पढ़नी है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी, इंडिया एंड बियॉन्ड, ये वाली चीज़ें, ये चारों के चारों पार्ट्स आपको पढ़ने हैं फ्रेंड्स। अगर आपका मोटिव जॉब लेने का है तो मेहनत करने से नहीं घबराना है बिल्कुल भी, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तभी आपकी जो है जॉब पक्की होगी। अब मैंने आपको जो है कल वाली वीडियो में बताया था कि योगा, फिज़िकल वाला, फिज़िकल एजुकेशन, योगा, गेम्स, और जो है बाँसुरी की बुक, यानी कि आर्ट्स की, विजुअल आर्ट की वो जो बुक थी, कि वो भी पूरा इनमें ही है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास तक इनकी बुक्स पढ़नी है। सेम आपको जो है ईवीएस के लिए जो है थर्ड क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक की बुक पढ़नी है, ठीक है। और मैथ्स के लिए आपको किसकी बुक्स पढ़नी है? मैथ्स के लिए आपको मैं फिर भी दोबारा बता रही हूँ, एटलीस्ट आपको जो है, या तो आप अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अगर मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है तो आपको टेंथ क्लास तक की मैथ्स सारी एटलीस्ट आनी चाहिए। और ये भी नहीं आता है तो आप एटलीस्ट आर एस अग्रवाल की जो बुक है ना, उसको देख लीजिए, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसी डेली इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँ टाइप टू टाइप जो है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइप टू टाइप मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।